ड्रीम्स कैसे हो आप सब। दिस साइड अलीना। आज मैं आप सबके साथ अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने आई हुई हूँ। आज मैंने सोचा कि जिस प्रॉब्लम में मैं अभी गुजर के आ रही हूँ, जो चीज़ मैंने यहाँ के झेला या फिर उस चीज़ को देखा और समझा, मैंने सोचा कि आज मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूँ। और ये वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो आपको लगे कि ऐसा भी होता है और या आपको लग सकता है कि क्यों नेगेटिव बोल रहे हो, ऐसा क्या हो गया। तो मैं कुछ भी ऐसा डिमोटिवेट करने की कोशिश या फिर कुछ नेगेटिव बातें नहीं करने की कोशिश करूँगी और नहीं कर रही हूँ। बेसिकली मेरा कंसर्न ये था कि जो मैंने फेस किया वो कुछ कोई और लोग फेस ना करे, और जो भी चीज मेरे साथ हुआ वो लोग पहले से ही सतर्क होके आ जाए, जो भी आने वाले हैं, और उनको इस बारे में पता हो। सो इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। कुछ हफ्ते पहले मेरे साथ कुछ हेल्थ इश्यूज इमरजेंसी हो गई थी। हेल्थ इशू थोड़ा सा नॉर्मल नहीं था, थोड़ी सी इमरजेंसी सिचुएशन हो गई थी जिसमें मुझे एम्बुलेंस को बुला के हॉस्पिटल जाना पड़ा था। मैं जीपी के साथ अपना रेगुलर कंसल्ट कर रही थी, बट जीपी भी इतने यूजफुल नहीं हो पा रहे थे। और आप खुद समझ सकते हो कि जिस टाइप का इमरजेंसी सिचुएशन होके मैं जा रही हूँ, एम्बुलेंस के थ्रू मैं जा रही हूँ, वहाँ जाने के बाद मुझे वेटिंग रूम पे रखा गया। और वेटिंग रूम पे 14 घंटे की वेटिंग, मतलब आप खुद सोचो। जब मैं वहां पहुंची थी तो उन्होंने एक स्टिकर लगाई हुई थी कि जो डॉक्टर विजिट होगा वो आपका 4 घंटे के बाद, लगभग 4 घंटे की वेटिंग पीरियड है। फिर 1 घंटा हो गया, फिर दूसरे घंटा, तीसरा घंटा करते करते वो हर 1 घंटे में वो पर्ची चेंज करे जा रहे थे, जो प्रिंट उन्हें निकाल के बोर्ड पे टांगी हुई थी। करते करते 9 घंटे, 10 घंटे। मेरे केस में मैं आज के दिन के 3 बजे गई हुई थी, दूसरे दिन के मेरे 8 बजे जाके मुझे डॉक्टर ने देखा। और डॉक्टर ने देखने के बाद भी ऐसा कुछ मतलब होता है ना, एक्शन लिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने सिर्फ मेरे नाम लिया। तो डॉक्टर ने जैसे डिटेल्स लेते हैं आपके क्या हुआ था, जो जीपी के साथ आप फॉलोअप करते थे। जीपी मतलब जनरल प्रैक्टिशनर बोला जाता है, जो डॉक्टर ही होते हैं। तो नॉर्मल एक जो आपके लोकल एरिया होता है वहाँ पे एक छोटी सी हॉस्पिटल टाइप, क्लिनिक टाइप होता है, वहाँ पे रहते हैं। अगर आपको कुछ भी टाइप की प्रॉब्लम हो तो आप पहले जीपी के साथ जाके अपना अपॉइंटमेंट लेके फिर वो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको आगे क्या करना चाहिए, फर्दर एक्शन लेना चाहिए। उस टाइम पे थोड़ा सा हॉलीडे पीरियड था, ईस्टर का टाइम था, जिस वजह से मैं डॉक्टर्स वगैरह के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। हॉस्पिटल्स भी बहुत बिजी चल रहे थे और यहाँ का आपको हेल्थ सिस्टम समझ भी नहीं आएगा कि करना क्या होता है। जैसे यहाँ पे आ रहे हो तो पहले से ही समझ के आ जाना। जैसे मैं एक रिकमेंडेशन जो मेरी है वो है, आप जब भी इंडिया से आओ, कहीं से भी आओ, अपना फुल बॉडी चेकअप करवा के आओ। पहली बात तो कि आप देखो, क्योंकि बीमारी बाद में क्या हो रहा है आपको कुछ नहीं पता चलता। जब तक आपको कोई एक तकलीफ स्टार्ट नहीं हो जाती तब को आपको अपनी बॉडी का कुछ समझ नहीं आता कि वो हो क्या रहा है। इसलिए अपना फुल बॉडी चेकअप करा के आओ। और जैसे डॉक्टर का कंसल्टेशन होता है, जैसे मेरी जो प्रॉब्लम से गुजर रही थी उस टाइम पे यहाँ पे हो नहीं पा रहा था, समझ नहीं आ पा रही थी, तो मैंने इंडियन ही डॉक्टर से कंसल्ट किया। प्रैक्टो का एप्लीकेशन के थ्रू मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशन ली। तो ऐसा ही कुछ आप 1 साल का जितना भी टाइम आप पढ़ने आ रहे हो वो लेके रखना जरूर है, जरूर लेके रखना। एंड दूसरी चीज़ जो है वो है, आप दवाइयाँ ज़रूर लेके आना। जैसे कि हम थोड़ा सा दवाई लेके आते हैं फीवर का, आपके पेट खराब होने का, सर दर्द का, बट आप प्रेफर करना कि वो दवाई भी आप थोड़ा सा ज़्यादा लेके आओ। जैसे बर्न कहीं पे कभी कुछ जल जाए, कभी कुछ निकल जाए जिसमें आपको लगाना होता है। मतलब हर एक बार सोचो कि आप जब घर पे थे तो आप किस किस प्रॉब्लम से गुजरे हुए थे और आपको क्या क्या लगता है कि ये मेडिसिन की जरूरत हो सकती है यहाँ पे। तो वो सारा मेडिसिन इवन आपको डिक्लेयर करके भी लाना पड़े तब भी आप ला के लेके आना, क्योंकि यहाँ पे विदाउट आप जीपी के प्रिस्क्रिप्शन के अलावा आपको यहाँ पे कोई भी मेडिसिन नहीं देता है। और मेडिसिन है भी महंगी, जो कि क्या हो सकता है कि जैसे मेरे पास कुछ ऐसे, जैसे मेरे जुकाम होता रहता है, जुकाम की मेरे पास ऑलरेडी जो इंडियन मेडिसिन था वो हमेशा काम करता था, बट यहाँ की मेडिसिन मुझे काम ही नहीं करती है। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप हमेशा इंडिया से ही आप अपना मेडिसिन लेके आना। और यहाँ पे क्योंकि सिस्टम थोड़ी सी डिफिकल्ट है, जैसे आप जीपी के पास गए बिना, उनको अपने प्रॉब्लम बताए बिना, और जब तक जीपी आपका प्रिस्क्राइब नहीं करते तब तक आप दवाई भी नहीं ले सकते हो। और उनके प्रिस्क्रिप्शन लेने तक का, उनका अपॉइंटमेंट लेके उनके पास जाने तक का, उनके बताने तक का आप वेट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कम से कम 2 दिन तो लग ही जाते हैं। यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा सा ना स्लो है, मैं तो बोलूंगी। लोग कहते हैं बहुत अच्छा सर्विस है, हेल्थ केयर सिस्टम जो है सर्विस सही है, बट मुझे लगा नहीं ऐसा, क्योंकि मैं प्रॉब्लम से गुजरी हूँ। 15 दिन से मैं इतनी बीमार थी और जीपी ने भी कुछ किया नहीं। वो सिर्फ मुझे पैरासीटामोल पकड़ाए जा रहे थे, एंटीबायोटिक दिए जा रहे थे, जिसका कोई काम ही नहीं हो रहा था। फिर मुझे बड़े हॉस्पिटल में रेफर किए जा रहे थे, बड़े हॉस्पिटल से कॉल आएंगे बताए हुए थे, बट कोई कॉल आ ही नहीं रहा था क्योंकि वेटिंग में था। और वेटिंग कितना बताऊं आपको, 5 हफ्ते की वेटिंग पीरियड किसी एक प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए। वो 5 हफ्ते तक वेट कर रहे। इंसान 5 हफ्ते तक तो मर भी सकता है। जब मैं इमरजेंसी में गई थी तो इमरजेंसी में मेरे साथ ऐसे लोग थे जो प्रेग्नेंट लेडीज हो गए, जो एक तो ऐसे इंसान आए हुए थे जिनका नोज जो होता है, मे बी कुछ अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसमें से खून बहे जा रहा है। उनके नाक से इतना खून बह रहा था कि मतलब वो एक टेस्को का थैली लेके आते, वो थैली का 1/4 पार्ट वो
भर चुका था, वो एक कॉटन लेके अपने नाक पे लगाए जाते फिर भी वो खून बहे जा रहा था। आप मतलब उस टाइप के सिचुएशन में तो मुझे लगता है इमरजेंसी सिचुएशन का मतलब है आप ऑन द स्पॉट उसको सोल्यूशन उसका ढूंढो और बताओ, उसको केयर करो। बट उन्होंने उनको भी 4-5 घंटे तक वेट कराया, मतलब इतनी वेटिंग यहाँ पे है। मतलब एक डॉक्टर उन्होंने बताया कि 108 पेशेंट को देख रहा है। अब खुद समझो कि आपकी लाइन और आपकी बारी तो कब आएगी अगर आपको थोड़ा सा माइनर प्रॉब्लम हो रहा हो। मतलब इमरजेंसी में भी होते हैं ना कि इंसान का बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, डेथ सिचुएशन है या कुछ ऐसा है जो उसको थोड़े टाइम के बाद भी क्योर किया जा सकता है, तो उस टाइम का मतलब मेरे को तो इन्होंने ऐसा कर दिया था कि 14 घंटे के बाद मेरा नंबर आया। जिस पेन से मैं गुजर रही थी वो पेन तो भाई खुद पैरासीटामोल खा के सही करते रहो, तो इस तरीके का सिचुएशन था। मैं ना एक ये बताऊँ यहाँ पे सिस्टम कैसे होता है। यहाँ पे जैसे स्टूडेंट आते हैं, पहले वो क्या करते हैं, अपने जो एरिया होता है, जिस एरिया में मेरे जो मेरा घर का नंबर है, उस एरिया के आसपास में कौन सा वाला हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल भी बड़ा नहीं, एक जनरल क्लिनिक है टाइप का, तो वहाँ पे रजिस्टर करना होता है खुद को जाके। तो वहाँ पे जब आपने रजिस्टर कर दिया उसके बाद एक नंबर बन के आता है आपका NHS नंबर करके, जिसके थ्रू आप अपना फ्री सर्विस ले सकते हो, जिसका पैसा आप इंडिया से ही, अपने देश से ही पहले से भर के आए होते हैं, जो इंश्योरेंस होता है वो। फिर आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आपको उनके रिसेप्शन के नंबर पे फोन करना होता है, उनके आपको तकलीफ बतानी होती है, फिर वो आपको अपॉइंटमेंट देते हैं। अपॉइंटमेंट डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में रहते हो। अगर वो बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह जहाँ पे लोग बहुत बीमार लोग आते हैं तो आपका अपॉइंटमेंट 3-4 दिन के बाद भी मिल सकता है। मुझे यूजुअली 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद मिलता है मेरे लोकेशन के हिसाब से। तो इस टाइप का सर्विस है यहाँ पे। फिर आपको जो डेट एंड टाइम दिया जाएगा वहाँ पे जाके आपको एक डॉक्टर होता है उसको बताते हो कि ये मेरी प्रॉब्लम है, तो फिर वो आपको दवाई देते हैं। आप उसको दवाई अगर उन्हें प्रिस्क्राइब कर दिया तो आप को वो प्रिस्क्रिप्शन आपको एक पर्ची नहीं देते, वो क्या करते हैं ईमेल कर देते हैं कि आपको दवाई कहाँ से लेनी है। तो आप ऐसे नियर बाई फार्मेसी होते हैं, जैसे मानो यहाँ पे बूट्स होते हैं यूजुअली जो फार्मासिस्ट होते हैं, तो वो बूट्स आपके नियर बाई बूट्स वाले जगह पे आपको वो ईमेल कर देते हैं। तो वहाँ पे जाके आप बताओ कि मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरा नंबर ये, नाम ये है, तो मेरा ना प्रिस्क्रिप्शन आया होगा, तो वो उसी प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे आपको दवाई देते हैं। अगर डॉक्टर जीपी को लगता है कि आपका प्रॉब्लम फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत है या कुछ और देखने की जरूरत है तो वो आपको बड़े वाले हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं। जैसे आपके एरिया में, आपके काउंटी में भी एक बड़ा हॉस्पिटल होता है जहाँ पे सारा सर्विस अवेलेबल होता है, तो वहां पे रेफर कर देते हैं। और वहां रेफर डायरेक्टली नहीं होता, वहां पे भी फिर अपॉइंटमेंट लेनी होती है, और अपॉइंटमेंट आप खुद नहीं ले सकते, वो आपको बताएंगे कि आपको कब और किस दिन बुलाएंगे। तो ये सब सर्विस में आप खुद सोचो कि कितना टाइम लगेगा। इंसान अगर बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में हो तो आप खुद को उसका सिचुएशन खुद ही समझ सकते हो कि वो क्या होता रहेगा। और यहाँ पे मैं अगर बात करूँ प्राइवेट हेल्थ केयर की, कि जैसे हमारे यहाँ पे तो प्राइवेट में अगर आप अभी गए तो अभी की अभी ट्रीटमेंट हो जाती है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के अनुसार, तो डॉक्टर आपको बताएंगे वो कैसे करना है। यहाँ पे प्राइवेट हेल्थ केयर में भी सेम है, आप फोन करो रिसेप्शन में, अपॉइंटमेंट लो, अपॉइंटमेंट आपको किस दिन की मिलेगी। और प्राइवेट हेल्थ केयर इतनी महंगी है, महंगे होने की वजह से ही यहाँ पे प्राइवेट हेल्थ केयर कम है, और कम के चक्कर में फिर वो लोग तो ज्यादा ही है, पैसे पे करने वाले तो पे कर सकते हैं, तो फिर वो अपॉइंटमेंट फिर से उतना ही डिले। और हम है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इतना पैसा तो पे कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि उनकी हर एक चीज अलग अलग होती है कि ये इसका अलग है, इसका अलग, अल्ट्रासाउंड अलग, ये अलग। तो आप खुद सोचो कि सरकारी जो होती है, जो फ्री सर्विस है, मतलब ऑल्दो हमारे लिए तो फ्री नहीं है, हम तो पैसे पे करके ही आते हो, वो उसमें प्रॉब्लम्स है, डिले होते रहते हैं। इसीलिए जो मैंने आपको रिकमेंडेशन दिया है आप प्लीज़ उनको फॉलो करना और थोड़ा सा समझ लेना कि प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम की सोल्यूशन आप पहले से ही लेके आ जाना। सो इस वीडियो के थ्रू मैं यही बताना चाह रही थी, मेरी एक्सपीरियंस है ये, जो कि मुझे मेरा सही एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बता दूं कि यहाँ पे ऐसा ऐसा होता है। ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको पास किया हुआ, जो मेरा एक्सपीरियंस था, ये भी आप किसी और को भी पास करिए, जो भी आपके दोस्त होंगे, फैमिली रिलेटिव्स होंगे जो यहाँ आने वाले होंगे, ताकि उनको पता चले कि सिस्टम कैसे चलता है, क्या है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बाकी अगर आपको कुछ भी जानना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगी रिप्लाई करूँ। और बाकी मैं उसे सोशल मीडिया में फॉलो कर सकती हूँ, लिंक्डइन में, इंस्टा पे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, सी यू, बाय बाय।